की समय और परमेश्वर के वचन से कुछ बातें बांटने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। पिछले दिनों में हम लोग कंटिन्यू यात्रा में थे, हिमाचल प्रदेश की यात्रा में थे, पंजाब की यात्रा, दिल्ली की यात्रा, राजस्थान की यात्रा। अभी परमेश्वर ने हमको एक नया मिशन दिया है, कंटिन्यू प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर ने हमें ऐसे एक जगह भी दिया है, नॉन स्टॉप प्रार्थना, आराधना, प्रेज एंड वर्शिप आराधना करने के लिए। बहुत बड़ा जगह। आप लोग भी कोई भी 15, 20 जन, 25 जन, 24 घंटा, एक हफ्ता, 15 दिन प्रार्थना करने की इच्छा हो, उपवास करने की इच्छा हो, वेलकम टू गुजरात। एक बहुत विशाल जगह, कम से कम 50-100 लोग आए तो भी हमारे साथ रह सकता है, प्रार्थना कर सकता है। बड़ा हॉल है, ऑडिटोरियम है, डॉर्मेट्री है, बेडरूम है, सब कुछ सुविधा परमेश्वर ने दिया। इसलिए हमने प्रार्थना शुरू किया गया है। आपको भी स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ भारत की एक एक राज्यों में अभी हम लोग पूरा गुजरात की प्रार्थना किया। 3 दिन का 4-4 लोगों का टीम रहेगा। जितना जिला रहेगा, हर एक जिला में हमारा एक टीम जाएगा। कोई भी एक कलीसिया में बैठकर उपवास के साथ 3 दिन प्रार्थना करेगा। एक टीम पूरा जितना भी जिला हो, जितना हो सके उसमें कवर करके सबका मुलाकात करके प्रार्थना करेगा। इसे एक प्रोग्राम हमने बनाया। हमने पूरा गुजरात का दौरा किया, पूरा हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। अभी प्रभु चाहे तो हम लोग उत्तराखंड की दौरा अभी करने जा रहा है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, हम लोग भी अलग अलग राज्यों में से, अलग अलग स्टेटों में से है। हमारी इच्छा है पूरे भारत में ये प्रार्थना करना। भारत में जो काम होना है प्रार्थना से, धर्मजन की प्रार्थना के बलस्वरूप में बहुत कुछ होता है। मध्याज भाई, मेरी आवाज बराबर है, क्लियर है? यस जी जी यस यस थैंक यू। इसलिए हर एक विश्वासी के अंदर, हर एक पास्टर के अंदर, हर एक प्रार्थना योद्धा के अंदर एक प्रार्थना की आग लगे, अंगार लगे, ताकि वो पूरी जगह में फैल जाए। और उसके बाद हम लोग वेस्ट बंगाल, प्रभु चाहे तो छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, बिहार, हर स्टेट, पूरा इंडिया में टाइम लगेगा। हम लोग धीरे धीरे कर रहा है, क्योंकि हमारे इधर का स्थानिक काम बहुत ज्यादा है और काफी कलीसियाएं हैं और नए मंडलियां हैं और कलीसिया की पूरी सेवा है। जीवन में मैंने एक बात सीखा है, मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ। अब जितना व्यस्त रहेगा उतना आप स्वस्थ रहेगा। वापस और एक बार कहता है, जितना आप व्यस्त रह सकता है इतना आप स्वस्थ रहेगा। अब जितना आप आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं उतना आप वीक रहेगा। इसलिए ये जो एक ही जीवन होता है, एक ही बार जीवन होता है, वो जीवन आखिरी श्वास तक परमेश्वर के कार्य के लिए। बाकी ये दुनिया का सब कुछ आप किसी के लिए भी करो, चाहे पापा मम्मी के लिए करो, बच्चों के लिए करो, भाई बहनों के लिए करो, समाज के लिए करो, ये सब बिल्कुल शून्य जैसा है। लेकिन यीशु मसीह की देह के लिए कुछ करेगा, वो युगान युग तक रहेगा। यीशु मसीह के सामने एक पापिनी स्त्री बहुमूल्य इत्तर चढ़ाया तो शिष्य लोग बोले, ये फालतू खर्चा है, क्यों फालतू खर्चा कर रहा है? अगर एक दरिद्रों को बेचा तो 300 दिनार मिलता था, यीशु मसीह को बेचा तो 30 ही दिनार मिला। लेकिन वो सुगंध वस्तु इतना कीमती दे 300 दिनार में बेचकर दरिद्रों को दे सकता है। लेकिन यीशु बोला, दरिद्रों का चिंता से नहीं है, उसमें से डालता था, लेता था। लेकिन यीशु ने कहा, ये उसको रोक मत, इसने जो किया है मेरी गाड़ा जाने के लिए, मेरी शरीर के लिए, मेरी देह के लिए किया है। किसके लिए किया है? यीशु का देह के लिए किया। यीशु का कितना देह है? एक ही देह, उसका नाम है कलीसिया, चर्च। यीशु का देह का नाम एक ही है, चर्च। कलीसिया के लिए अब जो करता है, बोला यीशु ने, बोला जहां जहां सुसमाचार प्रचार किया जाएगा पूरे दुनिया में, ये बहन ने जो किया उधर प्रचार किया जाएगा। उसका नाम नहीं बताया, लेकिन उसका नाम बताया पापिनी स्त्री, नगर की पापिनी। इतना नामांकित पापिनी थे वो, इतना तिरस्कृत थे, लेकिन यीशु मसीह की पहचान के कारण आज भी उसका नाम नहीं है, लेकिन आज भी उसका बात यीशु की देह के लिए उसने किया, प्रचार किया जा रहा है। आज सुबह की पहला उपदेश में आपको, एक बुजुर्ग प्रभु का दास होने के कारण लगभग 50 साल से मैं प्रभु की सेवा कर रहा है। ये सेवा की तजुर्बा से, अनुभव से मैं आपको कहना चाहता हूँ, जितना प्रभु की सेवा में आप खर्च कर सकता है, घिसा जा सकता है, उपयोगी हो सकता है, उतना आप स्वस्थ रहेगा, हेल्थी रहेगा। अभी भी पूरा हम लोग एकदम हिमाचल प्रदेश की मंडी, मलानी, सब बर्फ के अंदर -40 डिग्री तक हम लोग गए हैं। अभी इतना गर्मी से, गुजरात की गर्मी जाकर रहना और मौसम का एडजस्ट करना, फिर भी हमको एक
एक सर्दी, थोड़ा एक खांसी भी नहीं हुआ। इतना यात्रा किया, कहीं भी एक जगह में हम तुम लोग कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा, इतना भी कोई पूछा नहीं है। मेरा कहने का मतलब, परमेश्वर जब भेजेगा, परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु ने कहा जाओ सारे जगत में जाकर फल लाओ। हम जब तक कलीसिया जाने वाला ना रहेगा, कलीसिया फलबंद नहीं होगा। मूविंग चर्च, हमारी कलीसिया ऐसा ही है। हमारे गुजरात की हमारी काफी कलीसिया है। हमारी एक चर्च में से 28 हम लोग 51 लोग गया था झारखंड, मतलब हिमाचल की यात्रा में 51 लोग। मैं आशा रखता हूँ अभी झारखंड में से भी लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। पूरा इंडिया में हम लोग ऐसी प्रार्थना करने जा रहा है। जिनको बोझ है प्रार्थना के लिए बोझ, हमें कुछ नहीं, उपवास के साथ, कोई खाने पीने की घूमने फिरने नहीं जा रहा, उपवास के साथ वो देश के लिए प्रार्थना कर रहा। अभी उधर से बार बार मेरे पास फोन आ रहा है, पास्टर जी आप लोग जब से आकर प्रार्थना करके गया, तब से पिछले संडे भी, कल भी फोन आया, नए नए विश्वासी कलीसिया में आ रहा है। काफी पास्टर लोग बूंदन, घाव पाया, मार खाया हुआ, उपद्रव पाया हुआ, सदाव में, इतना सदाव है। आपका झारखंड में प्रभु के दया से इतना कोई सदाव नहीं है, बाकी सब जगह में बहुत सदाव है। लेकिन एक बात मैंने देखा है मेरे अनुभव से, हमने गुजरात में जितना सदाव अनुभव किया, इतना हमारा हिम्मत बढ़ गया है। हमें मालूम पड़ा हमारा परमेश्वर उत्तर देने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। इसलिए आज सुबह के समय मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातें आपके सामने रखने के पूर्व आपके मन को मैं दृढ़ कर परमेश्वर के लिए, ये 2024 में अभी हमारा देश इलेक्शन की सामना करने जा रहा है, अब क्या होने जा रहा है, उसे पूर्व आप हो सके 3-4 दिन उपवास करके प्रार्थना करें, हर कलीसिया में, हर विश्वासी। क्योंकि मेरे पास समय रहेगा कि नहीं उसके बारे में आप आखिर में बोलने के लिए टाइम में रहे तो मैं कुछ बोलूंगा। ये सारे अधिकार परमेश्वर कलीसिया के पास दिया गया है। पवित्र लोगों को अधिकार है। पवित्र लोगों के पास जो सत्ता है, वो सत्ता किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। वो पवित्र लोगों का झुंड का नाम है चर्च, कलीसिया, मंडली। मंडली जो धारे वो कर सकता है, जो सोचे वो कर सकता है। लेकिन आज दुख की बात यही है, मंडली अपनी अपनी सुख विलास में, अपनी अपनी फायदा में, अपनी अपनी लाभ में खोए हुए सोए हुए हैं। आज अलग अलग कलीसिया के लोग, अलग अलग लीडर्स मेरा शायद सुनता होगा, जो भी मेरा आवाज सुन रहा है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ कर विनती करके कहता हूँ, मंडली अपने औकात को समझिए, अपने अधिकार को समझिए, अपनी शक्ति को समझिए, अपनी पदवी को समझिए। अगर आप वो समझ जाएगा, परमेश्वर मंडली के द्वारा पूरा दुनिया को प्रभावित करने जा रहा है। पूरा दुनिया को बदलने की ताकत परमेश्वर कलीसिया को दिया गया है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध और आपसे परमेश्वर की दास होने के नाते आपसे विनती है, कलीसिया अपनी 4 दीवार के अंदर मत रहिए, एक छोटी सी प्रांत में मत रहिए। कलीसिया का सुगंध पूरा दुनिया में, पौलुस की पत्रियाओं में ये बात बार बार, पौलुस की पत्रियों में सब लिखते समय तुम्हारे द्वारा सुसमाचार की सुगंध पूरा देश में फैल गया। मैं झारखंड की कलीसिया के लिए धन्यवाद करता हूँ, सिस्टर पूनम के लिए और मध्यास भाई के लिए, बाकी पूरा टीम के लिए, सही भाषा की कलीसिया के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आपके द्वारा जो सुगंध पूरा देश में, कम से कम इस माध्यम के द्वारा, मीडिया के द्वारा फैल रहा है, अनेक जगह से लोग जुड़ रहा है। इसलिए खाली ऐसा रोज ऑनलाइन में जुड़ने से अच्छा कभी कभी साल में कम से कम 1 बार 2 बार एक साथ एक जगह में इकट्ठा हो जाइए, फिर 2 दिन 3 दिन उपवास के साथ प्रार्थना करके देखिए, पवित्र आत्मा की अंगार आग उतर के आ जाएगा। बड़ा बड़ा सामर्थ्य काम परमेश्वर जरूर आप लोगों के द्वारा करेगा, ये मैं आपको प्रोत्साहन देता हूँ। क्योंकि हम लोग बोलेंगे पास्टर जी समय नहीं है, व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है, अब इकट्ठा होने के लिए हमारा इधर आ जाओ, मैं 500 लोगों का रहने का, खाने का व्यवस्था करके दूंगा, पूरी व्यवस्था कर दिया जाएगा, ताकि परमेश्वर के लोग इकट्ठा होकर ऐसा स्वर्ग का उपस्थिति को वापस लेके आने पाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। कभी भी इकट्ठा होना है 50 लोग 200 लोग, और मुझे कहिए इलेक्शन के बाद हम लोग इकट्ठा हो सके, प्रार्थना करें, उपवास करें और 24 घंटा प्रार्थना करने वाला टीमों को हम लोग बनाए और उसको भेजे, जाओ। कई बार हम बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, कैसे जाएगा, कौन खर्चा देगा। अभी हमारा हिमाचल की यात्रा में कल एक भाई, एक प्रभु का दास साक्षी दे रहा था, वो जब घर से निकला उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई भी पैसा नहीं था उनके पास। इतना लंबा यात्रा जाना है, कैसे जाएगा उनको पता नहीं है। कल सबके सामने पूरे चर्च में खड़े होकर बोल रहा था, पास्टर अंकल ने बोला मुझे जाने के लिए मन हो गया, मैं निकल पड़ा, कहीं भी प्रार्थना में यात्रा में जाकर मैं निकलूंगा। मेरे पास पैसा नहीं था, घर में जो तो पैसा था मैं मिसेस और बच्चे के लिए लेके गया, खाली हाथ में निकला, वापस आए तो कुछ पैसा मेरे पास बचत रह गया।
देखो प्रभु कितना प्रबंध कर रहे, इतनी लंबी यात्रा किया, इतनी लंबी यात्रा किया, हर जगह में परमेश्वर प्रबंध करने। आज भी 5 रोटी से 5,000 को खिलाने वाला परमेश्वर आज भी प्रबंध करने। आज सुबह के समय मैं ये कुछ बोलने के लिए मेरा विचार नहीं था, अचानक पवित्र आत्मा बोल रहा है कुछ लोगों के अंदर जो सकेती मन है, छोटा दिल है, छोटा मन है, उसको बदल कर परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करने के लिए एक दर्शन के साथ लोग निकले। ये मेरी प्रार्थना है। आज परमेश्वर ने आपसे बातें करने के लिए जो वचन मेरे पास दिया है, वो मैं वचन आपके पास लाने के लिए मेरा मनों को तैयार कर आपसे प्रार्थना करूंगा। और मेरा आज का संदेश का टॉपिक रहेगा परमेश्वर को प्रसन्न करना। परमेश्वर को प्रसन्न करना। परमेश्वर को कैसे? आप दुनिया में किसी को भी प्रसन्न करो, वो इंसान है, बदल जाएगा, बदल जाए। चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, चाहे सासू हो, ससुर हो, ये इसका सबका प्रेम का, प्रसन्नता का एक लिमिट होता है। आखिरी में मानव है, लेकिन हमारा देवादिदेव वो प्रसन्न होना है। अगर वो प्रसन्न होगा तो क्यों उसको प्रसन्न करना? आप सवाल पूछेंगे उसको क्यों प्रसन्न करना है? हमें एक राज्य मिलने जा रहा है। ये दुनिया का राज्य, अभी जो शासन चल रहा है, हिलने वाला राज्य, हिलने वाला राज्य। बाबिलोन साम्राज्य हिल गया, मेदी पर्शिया साम्राज्य हिल गया, ग्रीक साम्राज्य हिल गया, रोमी साम्राज्य हिल गया, ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया, मुगल साम्राज्य हिल गया, सारे साम्राज्य हिल गया। आज एक भी साम्राज्य नहीं है। वापस वचन के आधार पर रोमी साम्राज्य का थोड़ा शक्ति वापस आने वाला है एंटी क्राइस्ट के समय पर। ये सब बताने के लिए टाइम नहीं है मैं, इसलिए सारे साम्राज्य हिल जा रहा है। तो बच्चों में से, बेटाओं में से एक जन इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, उसका 27, 28 और 29 वचन जरा जोर से पढ़े। इब्रानियों की पत्री। सब लोग बाइबल को खोले, सब लोग बाइबल खोले, खाली मोबाइल बंद करके, कैमरा बंद करके आप बैठना नहीं, और बाइबल को खोले, वचनों को सुनिए। बहुत हार्ट टचिंग वचन परमेश्वर आपको दे रहा है। जो बेटी गाना गाई, सुंदर गाना गाई, आत्मा में गाना गाई, मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ। वो अभिषेक को जारी रखिए, उस अभिषेक में बना रहिए। उस अभिषेक और कई जगह में प्रभु की महिमा के लिए खुशबूदार बनाए। और जो भी प्रार्थना आपने किया, परमेश्वर ने सुना है। उस वचन के अनुसार आज परमेश्वर हमसे बातें करने जा रहा है। इसलिए सभी लोग अपना बाइबल खोले, जो भी वचन में दिया जाएगा वचन आप नोट कर देना, नहीं तो भूल जाएगा। फिर बाद में आप ढूंढेगा, वहां पर वो राजू अंकल ने प्रचार किया था, कहाँ से प्रचार किया, कौन सा वचन प्रचार किया, क्या प्रचार किया, भूल जाएगा। अब इंसान है, इसलिए लिख कर रखो ताकि आपको वचन याद रखेगा। बाद में आप वचनों को ढूंढ सकता है, वचनों को पा सकता है, अब दूसरों को वचन समझा सकता है। जो वचन मैं बोल रहा हूँ बहुत अनिवार्य वचन है। इब्रानियों की पत्री इसका 12वां अध्याय, 12 चैप्टर 27, 28, 29 पढ़िए एक जन। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुओं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। 28 वचन वापस और एक बार सिस्टम पर हम बढ़िए। 28 वचन और एक बार बड़ी ध्यान से सुनना। एक ही वचन समझाने के लिए आज का 1 घंटा मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। बहुत गहरी भेद मिस्ट्रियों से भरे हुए एक वचन है। ये वचन आप समझ गए, आपका जिंदगी बदल जाएगा, आपका सोच बदल जाएगा, आपका मंजिल बदल जाएगा। आपके द्वारा परमेश्वर असाधारण काम करने जा रहा है। सुनिए, बड़ी ध्यान से सुनिए। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। यस, आमीन। प्रसन्न होना चाहिए। काइन हाबेल दोनों ने आराधना किया, लेकिन काइन की आराधना में परमेश्वर प्रसन्न हो गया, लेकिन हाबेल की आराधना में परमेश्वर प्रसन्न हो गया। काइन की आराधना में परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। लेकिन काइन ने अपना भाई हाबेल को क्या कर दिया? खून कर दिया, मार डाला। दुनिया की मानव चरित्र की पहला अध्याय से, पहला परिवार से
ये प्रक्रिया शुरू हो गया है, परमेश्वर को प्रसन्न करूं या प्रसन्न ना करूं। क्योंकि काइन की आराधना परमेश्वर की मर्जी से नहीं था, अपनी मर्जी से। काइन का मतलब मैं खेड़ू तू, मेरे पास सब्जी है, मैं वो परमेश्वर को दे रहा है। हम लोग भी कई बोलते हैं ये मेरी मर्जी है, मेरा टाइमर मैं चर्च में आऊं। चाहे 10 बजे आराधना है, अब 11:30 बजे पहुंचता है। पास्टर जी पूछा कोई ऐसे क्यों लेट क्यों आते? मेरी मर्जी है, आप कौन है? अब ज्यादा बोलो तो आते महीने से दशमांश बंद करूंगा। मतलब आराधना किस प्रकार कर रहा है? पास्टर को धमकी देकर, नहीं नहीं बेटा ऐसा मत करना। 10 बजे आराधना है तो 9:30 बजे पहुंचकर चर्च की चटाई और कुर्सियां सीधा करने का काम आपका है। तब देखना 10 साल के बाद आपके बच्चों का क्या परिस्थिति हो जाएगा, आपके बच्चे कहां रहेगा। जो उल्टा बोलते हैं उनके 25 साल के बाद देख रहा उनका बच्चा कहां रहेगा। ये लिख कर रखने वाली बातें, मैंने आंखों से देखी हुई बातें आपको बता रहा है। परमेश्वर की आराधना अपनी मर्जी से नहीं है, परमेश्वर की इच्छा से होना चाहिए। कई उधर से आदम की परिवार से शुरू किया। मैं कोशिश करूंगा, ये बड़ा 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 एक संदेश है, ये कई दिन तक प्रचार करना है और मैं पूरा करना नहीं पाएगा, लेकिन उसमें मैं कोशिश करूंगा। परमेश्वर अपनी प्रसन्नता के लिए पहले एक परिवार नहीं तो एक व्यक्ति आदम को चुना। आदम के द्वारा परमेश्वर की प्रसन्नता, क्योंकि आदम के द्वारा हव्वा के द्वारा पाप आ गया। उधर से परमेश्वर ने बलिदान की प्रथा शुरू किया। बलिदान के द्वारा बोला लोहू बहाकर तुम्हारी पापों की प्रायश्चित के लिए तुम्हें बलिदान करना। जब तक स्त्री का संतान नहीं आएगा, जब तक परमेश्वर का पुत्र नहीं आएगा, न तो परमेश्वर खुद मानव रूप ना लेगा, तब तक बलिदान की प्रथा दिया। लेकिन आदम का संतान आगे बढ़ा, काइन ने हाबिल को मार डाला, फिर शेत में से आ गया, फिर नूह का जमाना आ गया, एक भी धर्मी नहीं रहा। किसके परिवार में से? आदम की परिवार में से। 7वीं पीढ़ी आया, एक भी धर्मी नहीं रहा, मात्र एक लूत मिला। सॉरी, नूह बोलने में कभी कभी मेमोरी कम हो रहा है, इसलिए नूह मिला। नूह को परमेश्वर ने बोला पाप तो मैं सहन नहीं सकता है, अधर्म तो मैं सहन नहीं कर सकते, अधर्म करने वाला दुनिया को मैं मिटाने जा रहा है, इसलिए तुम एक जहाज बनाओ। जो भी प्राणी बचना चाहता है इस जहाज में आ जाए, बच जाए, सबको जाकर प्रचार करो। भयंकर क्रोध आने वाला है, न्याय आने वाला है, दंड आने वाला है, प्रलय आने वाला है। उन्होंने पूरी पृथ्वी में प्रचार किया, एक आदमी भी नहीं सुना। कौन सुना? जानवर सुना, जंगली जानवर सुना, जीव जंतु सुना, पक्षी मृगों ने सुना। मनुष्य जाति में से नूह की परिवार के सिवा किसी ने ना सुना। आखिर में लिखा है नूह अपनी परिवार के लिए एक जहाज बनाया। आज मुझे सुनने वाला भाई बहन, मैं आपका नाम लेकर आपको बताना चाहता हूं, अरे दुनिया नहीं बचे तो भी आप अपने परिवार को कम से कम बचाना है। आपका परिवार से कोई नरक जाएगा तो आप जवाबदार रहेगा, आप अपना परिवार का जिम्मेदार है। आप स्वर्ग जाकर बैठेगा, आपका बच्चा नरक में दिखाई पड़ेगा, आपका स्वर्ग आपके लिए स्वर्ग नहीं रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे विश्वासी भाइयों बहनों, परमेश्वर को प्रसन्न करना। फिर आगे चलकर देखा परमेश्वर ही सारे लोग भटक गए। ये प्रक्रिया आज भी चल रहा है। फिर परमेश्वर मेसोपोटामिया से एक ऊर गांव में से एक मनुष्य को इब्राहिम नाम के एक मनुष्य को चुन लिया। उसको बोला तेजो में, उसका चरित्र बताते अब्राहम का पिता तेरह मूर्तियों को बनाता था और बेचता था। करने के मतलब पूरी दुनिया मूर्ति पूजा में बदल गया। तब परमेश्वर एक इंसान को चुना और उसमें से एक जाति को चुना, एक जाति को चुना। वो अब्राहम में से इसहाक, इसहाक में से याकूब, याकूब में से 12 कुल और 12 कुल में से आज की यहूदी जाति इस्राएल प्रजा को चुना। वो इस्राएल प्रजा को बचाने के लिए मसीहा खुद अपनों में आया। अपनों ने बोला हमें वो नहीं चाहिए, हमें वो जोसेफ का बेटा नहीं चाहिए, हमको मरियम का बेटा नहीं चाहिए। वो कौन है? नासरत में से कौन सी भलाई आने वाला है? उसको पकड़ के क्रूस पर चढ़ाया और एक शब्द का, उनका रक्त हमारे और हमारे संतानों पर आने दो। उनका उस समय की जो गर्व की बात था, यरूशलेम की मंदिर मंदिर मंदिर, हमारे पास मंदिर है, हमारे पास आराधना की जगह है, हमारे पास वेदी है, हमारे पास पवित्र स्थान है,
हमारे पास याजक है, हमारे पास महापुरोहित है, हमारे पास क्या कमी है? मंदिर हमारे पास है। शिष्यों भी यीशु को बोला, गुरुजी ये मंदिर को देखा ना, 46 वर्ष से राजा हेरोदेस ने बनाया हुआ ये भव्य मंदिर, क्या आलीशान है। मंदिर में आता था, आराधना नहीं। प्रभु ने मंदिर में आया तो क्या देखा? मंदिर में आराधना नहीं देखा, मंदिर में व्यापार देखा। दुखी होकर टूटे हुए दिल से यीशु ने कहा, ये मेरा पिता का घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहा जाता है, लेकिन तुम लोगों ने उसको डाकुओं का गो बना दिया गया है। और यीशु ने बड़ी दुख से कहा, ये मंदिर का पत्थर पर पत्थर ना रहेगा। ये टूटे, मतलब शिष्य लोग भी यहूदी है, पूरे यहूदी लोग हैं। विश्वास है कि यीशु गुरुजी क्या बोल रहा है कि यहूदी लोगों को साबित करने के लिए नहीं आया, अपनों में आया। अपनों ने उसको क्या कर दिया? टुकरा दिया है, तिरस्कार कर दिया। आखिरी में उन लोगों ने एक शब्द बोला, उनका खून हमारे पर और हमारे संग। अगर उतना बोलकर समाप्त करते तो आज अभी मैं जो बात करते समय इसराइल में जो अभी पहले फिलिस्तीनियों के साथ युद्ध था, कल इराक के साथ युद्ध शुरू हो गया कि नहीं? आप क्या समझते हैं युद्ध इससे खत्म होगा? नहीं, युद्ध महायुद्ध में, विश्व युद्ध में बदल जाएगा। लेकिन उससे पहले कलीसिया यहाँ से उठा लिया जाएगा। अब याद रखना, अगर परमेश्वर को प्रसन्न करे तो कलीसिया उठा लिया जाएगा, वो कलीसिया में आप रहेगा। नहीं तो आंटी क्राइस्ट के राज्य में, अभी जो युद्ध चल रहा है, आंटी क्राइस्ट भूमि में प्रकट होने का समय आ रहा है। आंटी क्राइस्ट जब आएगा, वो आंटी क्राइस्ट करके नहीं आएगा, वो मसीहा बनकर आएगा। अभी आपको मालूम है, सकरिया नबी की पुस्तक में लिखा है, इस्राएल का सारे मित्र लोग उसको छोड़ दिया जाएगा। मैं आपको गारंटी आप लिख कर रखो, भविष्यवाणी के शब्द में बोल रहा वचन से, बाइबल से। इंडिया भी इसराइल को छोड़ेगा। अभी इसराइल का सबसे बड़ा मित्र इंडिया है, नंबर 2 में अमेरिका है। आपको मालूम है, यहूदी लोग AD 70 में पूरा दुनिया में बिखर गया। उस समय दुनिया में ना सदाया हुआ, यहूदियों को ना सदाया हुआ देश में नंबर 1 देश हमारा भारत है। इसलिए भारत की आशा बहुत बड़ी है, भारत की भविष्य बहुत बड़ी है। भारत पर परमेश्वर की इतनी रहम नजर है। परमेश्वर का लोगों को पूरा वर्ल्ड, जब यूरोप में हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को बिन दया कत्ल किया है, पूरा पकड़कर यूरोप में कहीं हर जगह में यहूदियों को कुत्तों से भी घृणित करके मारते रहे। उस समय पनाह दिया हुआ एक जगह है भारत, पनाह। भारत में केरला में एक जगह है, उसका नाम आपने शायद सुना होगा, माला करके एक जगह है कालीकट के पास। यहूदियों का एक शरण स्थान है। वो माला का मतलब इब्रानी भाषा में, इब्रू भाषा में माला मतलब पनाह, शरण स्थान। आज भी केरला में आप जा सकते हैं, तो माला कालीकट के पास वो गांव है माला, अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है, यहूदियों का स्थान है। वो माला का मतलब शरण स्थान है। अभी भी यहूदी लोग अभी तो सब चले गया, अभी भी उधर सिनेगोग है। मैं क्यों कहता है, उस समय से AD 70 से लेकर यहूदियों, अभी फिलिस्तीनियों के साथ अभी युद्ध हो गया, सबसे पहले मदद के लिए कौन खड़ा हो गया? अमेरिकन प्रेसिडेंट खड़ा होने के पहले इंडियन प्रधानमंत्री खड़ा हो गया यहूदियों के पक्ष में। आज की बात कर रहा मैं अभी। लेकिन अब आप लिख कर रखे ये बात, इंडिया भी यहूदियों को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि सकरिया में लिखा है, वो वचन मैं आपको दिखा दूंगा। अभी बात मेरा ये संदेश थोड़ा लंबा है, पूरा होगा नहीं, ये कोशिश करूंगा और एक बार वापस आ जाऊंगा, समय बताऊंगा। सकरिया नबी में आइए, सकरिया नबी भी आइए, जैसे पूनम जरा पढ़िए। इसका 12 अध्याय का 3रा वचन पढ़िए। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। सारे पृथ्वी की जातियों को इसराइल के खिलाफ मैं खड़ा कर दूंगा, लेकिन परमेश्वर उसके साथ व्यवहार करेगा, वो बात अलग है। और यिर्मयाह नबी का पुस्तक 30 अध्याय का 14 वचन भी पढ़िए। यिर्मयाह नबी का पुस्तक 30 अध्याय
जो वचन यहोवा ने इजराइलियों और यहूदियों के विषय कहे थे, 14 वचन 14 13 तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा भाव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम है, तेरे सब मित्र तुझे भूल गए। तेरे सारे मित्र तुझे भूल गया, तेरा गांव टूटने के लिए, गांव पर मलम पट्टी लगाने के लिए कोई नहीं मिलेगा। यह दिन इसराइल के सामने अभी आज जो वर्तमान में जो यहूदी है उसके सामने होने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी उसके बारे में बोले तो मैं आज शाम तक बोले तो प्रचार में बंद नहीं कर सकते, इतनी बातें उसके अंदर बताया गया है। कहने का मतलब पूरी पृथ्वी के लोग इसराइल के खिलाफ हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर उनके साथ व्यवहार करेगा, वो बात अलग है। और उनका मित्र लोग भी, मित्र लोग, उनका मित्र, पहला मित्र अमेरिका आता है, नंबर 1 में इंडिया आता है। अब उसके खिलाफ में रशिया के विरोध में एक बड़ा सेना विश्व युद्ध के लिए तैयार हो रहा है। इसराइल के पक्ष में अमेरिका, इंडिया, कुछ पूर्व राज्यों के साथ विश्व को 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है। बड़ी ध्यान से सुनिए, मैं साधारण बात नहीं कर रहा है, बाइबल की मर्म में आपके सामने प्रचार कर रहा है। इसलिए क्यों मैं बता रहा है, ये भयंकर युद्ध में बदलने जा रहा है। एक साधारण बात ना समझना। उससे पहले मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कलीसिया सामर्थी बनना है। कलीसिया का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, मेरे स्वामी, मेरा प्रभु को मुझे प्रसन्न करना चाहिए। यहूदियों को क्या हो गया, यीशु मसीह अपनों में आया, जो है ना पहला अध्याय में, खुद के परिवार में आया, अपनों ने उसको क्या कर दिया, तिरस्कार कर दिया। और आखिरी में बोला, उनका रक्त हमारे पर हमारे संतानों बनाने दो। सकरिया में लिखा है, जब तक उसने उसको वेदा उसकी ओर ना देखेगा तब तक इसराइल शिक्षा में रहेगा। आज वही हो रहा है। कोई भी कोशिश करो, इसराइल का गांव सूखने वाला नहीं है। आज अभी क्या होने जा रहा है, इराक के साथ पूरे अरब लोग मिल जा रहा है, पूरे अरब लोग मिल जाएगा। कल क्या होने वाला है, आज की सुबह का समाचार मैंने नहीं सुना, इतना भयंकर टेंशन में हो रहा है। पूरा अरेबियन कंट्री, मतलब ये नॉर्थ ईस्ट, सॉरी अरब खंड देश, जो खाड़ी का प्रदेश, पूरा तनाव में। हमारा सैकड़ों भारतीय गल्फ कंट्रियों में नौकरी कर रहा है। कल क्या होने जा रहा है मालूम नहीं है। कुछ इसराइल को साथ दे रहा है, कुछ ईरान को साथ दे रहा है, लेकिन भयंकर तनाव हो रहा है। लेकिन आखिर में सकरिया नबी का पुस्तक 12 अध्याय, अब थोड़ा ध्यान से पढ़ना, वापस समय निकाल कर पढ़ना, सब लोग उसको छोड़ दिया जाएगा, उनका मित्र भी उसको छोड़ दिया जाएगा। आखिरी में कोई नहीं रहेगा। उस समय सोचेगा मसीहा मदद के लिए आएगा, लेकिन मसीहा नहीं रहेगा, आंटी क्राइस्ट आएगा, मसीहा बनकर। इसलिए उसका नाम झूठा मसीहा दिया है। क्या मसीहा है? झूठा मसीहा, डुप्लीकेट क्राइस्ट। वो आकर बोलेगा हम तुम्हारी मदद करेगा, मैं तुम्हारा मसीहा है। ये लोग उनके साथ करार करेगा। यरूशलेम की बंद। अभी का समझ गया युद्ध का कारण क्या है? आपने सुना है यहूदियों ने लाल बच्चों का बलिदान किया। यीशु मसीह की बलिदान आज से 2000 साल पहले हुआ। उस दिन से लेकर अभी तक, पिछले शनिवार तक यहूदी में बलिदान नहीं हुआ। पिछले शनिवार को लाल बच्चा का बलिदान हुआ। क्या बताता है? मंदिर बनाने की तैयारी। उनका खून में, उनके एक एक शिरा में एक ही शक्ति घूम रहा है, हमको मंदिर नहीं, हमको मंदिर नहीं, हमको मंदिर नहीं, हमको मंदिर नहीं है। पूरा दुनिया में सब जातियों को अपना मंदिर है, यहूदी को मंदिर नहीं है। वो मंदिर के जगह में उमर का मस्जिद रखा है। अब एंटी क्राइस्ट आएगा, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, शायद उसी जगह में मंदिर बांधने की परमिशन दिया जाएगा, मंदिर बांधेगा। लेकिन उससे पहले दुनिया में एक घटना घटेगा, कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया से उठा लिया जाएगा। इसलिए कलीसिया लास्ट पीरियड की, स्कूल की जब घंटी बजने के लास्ट पीरियड आता है कि नहीं, बच्चा थैली लेकर भागने का, कुछ ना भी पढ़ा हो कुछ ध्यान में नहीं आएगा, घंटी बजेगा भागना है। उसी प्रकार कलीसिया धरती का अपनी यात्रा की आखिरी पीरियड की आखिरी घंटी का शब्द सुनने के लिए बैठा हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं प्रभु का दास
हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि आपका प्रभु आपसे प्रसन्न है। प्रसन्न है तो ना हिलने वाला राज्य आपको मिलने वाला है। मेरा संदेश वही है, ना हिलने वाला राज्य। इसलिए मैं बोला बाबिलोन साम्राज्य हिल गया, मेद्य पेर्शिया साम्राज्य हिल गया, ग्रीक साम्राज्य हिल गया, रोमी साम्राज्य हिल गया, मुगल साम्राज्य हिल गया, ब्रिटेन का, यूरोप का साम्राज्य, अंग्रेजों का साम्राज्य हिल गया। अभी प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र भी हिल गया। अभी कहीं भी शांति नहीं है, दुनिया में कोई राज्य में शांति नहीं है। एक एक राज्य की इतिहास आप देख देखो। अब भारत में क्या होने जा रहा है, पूरा संविधान बदलने जा रहा है, पूरा व्यवस्था बदलने जा रहा है। प्रार्थना करो कलीसिया, थोड़ा दिन और हमको इस दुनिया में रहेगा तो सुसमाचार प्रचार करना, उसकी आजादी छीन ना जाए। कई लोग बोलते मणिपुर जैसे भारत पूरा मसीहियों के साथ होने जा रहा है, लेकिन आप करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले कलीसिया यहाँ से उठा लिया जाएगा। आमीन। इसलिए कलीसिया एक ही काम आपको करना है, अपना स्वामी अपना प्रभु को प्रसन्न करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना है? इसलिए मैंने बोला परमेश्वर अपनी प्रसन्नता के लिए आदम का परिवार को बनाया, उससे प्रसन्नता नहीं मिला। और अब्राहम का कुटुंब में से हुआ, वो जाति आ गया, उससे भी आज तक परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। आज भी परमेश्वर का खिलाफ में, आज भी वो लोग इतना मूर्ति पूजक बन गया, इतना भ्रष्टाचारी बन गया है, इतना कुकर्मी बन गया। आपको मानते हैं यहूदी सब अच्छे है, यहूदियों में 51% नास्तिक है। जो इसराइल प्रजा कहते कि नहीं, ये परमेश्वर के लोग, उसमें 51% 51% नास्तिक है। दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग्स यूज करने वाला वही लोग है। उसका पूरा इतिहास अभी खुले में बोल नहीं सकते, इसलिए उधर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। कभी रूबरू मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा ये पूरे भेदों की बातें। इसलिए मेरे परमेश्वर की प्रिय लोगों, कलीसिया, दुनिया में कोई आशा है वो मंडली पर आशा है। परमेश्वर की आशा कलीसिया पर है, दुनिया की आशा कलीसिया पर है। लेकिन कलीसिया, दुख से कहना चाहता हूँ, आज भी भारी नींद में खुद की बात देख रहा है, मेरी खुद की बात पे देख रहा है। कलीसिया दुनिया के लिए तैयार नहीं है, देशों के लिए तैयार नहीं है, राज्यों के लिए तैयार नहीं है, गांव शहरों के लिए तैयार नहीं है। कलीसिया अपने ही काम में। इसलिए परमेश्वर ने इस्राएलियों की चरित्र जब पढ़ा, परमेश्वर उनके साथ रहा। देखिए पहला कुरिन्थी 10 अध्याय में आइए, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय, उसका पहला वचन से 1-2 वचन नीचे पढ़िए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। परंतु देखो क्या क्या गुरु के बारे में बोला, परमेश्वर उनके साथ था, मन्ना खिलाया, चट्टान से पिलाया, वो चट्टान क्रिस्त था। मूसा के साथ मरुभूमि में यात्रा किया, मिस्र में से निकला, लाल समुद्र में रास्ता बनाया। मूसा और लाल समुद्र और बादल के नीचे सबने बपतिस्मा लिया। आज की कलीसिया के लिए मैं बोल रहा है, सबने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, मन्ना खाया, स्वर्गीय संगति पाया, तो भी उनमें से बहुतों पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। मेरा भाइयों, मेरा बहनों, आज आप अपने आप को पूछो, क्या मेरे जीवन में परमेश्वर प्रसन्न हो? आप पूछेंगे राजू अंकल, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या करूं? अगर परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, परिणाम ना हिलने वाला एक राज्य आपको मिलने जा रहा है। वो राज्य को प्राप्त करने कृतज्ञ होकर धन्यवाद का मन। आज हमारा मन कैसे मन है? कुड़कुड़ाने वाला मन है, छोटी छोटी बातों में। घर में बच्चे माता पिता के सामने कुड़कुड़ा रहा है, पति पत्नी के सामने कुड़कुड़ा रहा है, मंडली पास्टर के सामने कुड़कुड़ा रहा है, लीडर के सामने कलीसिया पूरे कुड़कुड़ा रहा है।
मेरे प्यारे परमेश्वर की प्रिय लोगों, इस्राएल मरुभूमि में ठार होने का कारण क्या है? कुड़कुड़ाना। कुड़कुड़ाना एक खतरनाक पाप है। परमेश्वर देखो उन लोगों के विषय में है? जरा और एक बार शब्द पढ़िए पूनम सिस्टर। उन लोगों ने क्या कर दिया? दूसरा वचन से सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। सबने मूसा का बपतिस्मा लिया। और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। वो चट्टान में से पीते थे। मूसा का जीवन में कठिनाई क्यों हो गया? परमेश्वर ने मूसा को बोलो चट्टान पर मैं खड़ा हूं, चट्टान को कह। लेकिन लोग ये चट्टान से कभी पानी निकलेगा? ये मरुभूमि की चट्टान से कभी पानी निकलेगा? हमको मार डालने के लिए लेके आया। मिस्र में तो हमको क्या कमी था? मिस्र में हमारा खबर खोद रहा था, अभी मरुभूमि में खबर खोदने के लिए लेके आया। मूसा उनके सामने क्या हो गया? क्रोधित होकर जिस चट्टान को कहने के लिए परमेश्वर बोला, उस चट्टान को मूसा ने क्या कर दिया? एक नहीं 2 मार मारा। पानी तो निकला, लेकिन परमेश्वर बोला मूसा तू मेरा विश्राम में प्रवेश नहीं करूंगा। अभी समय जरा देखिए 106 वचन में आइए। 106 वचन में, इसमें वापस आऊंगा। मेरा एक ही सेवा है, वचन वचन से मिलाना, वचन वचन से जोड़ना। मैं इधर उधर से वचन नहीं बोलते। वचन बाइबल का एक खूबी है, वचन वचनों से उसका 106 चैप्टर कौन सा? हाँ एक मिनट 7 से पढ़िए। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वो अपने पराक्रम को प्रकट करे। उसका 32 और 33 पढ़िए, 32-33 पढ़िए। उन्होंने मरीबा के सोते के पास भी यहोवा का क्रोध भड़काया, और उनके कारण मूसा की हानि हुई, क्योंकि उन्होंने उसकी आत्मा से बलवा किया। तब मूसा बिन सोचे बोल उठा। देखो मूसा को क्या हो गया? हानि हो गया। लोग कलीसिया लीडर अगुवे पास्टर मरुभूमि में परमेश्वर की प्रबंध को देखते हुए थोड़ा सा मुश्किल आया मूसा के सामने। हाँ क्यों हमको चुरा कर लेके आया? क्या मिस्र में खबर नहीं था हमारे लिए? मिस्र में क्या स्थिति था? आय हाय मारे मारे फिर रहा था। फरोह इतना उसके ऊपर कठोर हो गया। 400 साल की भारी गुलामी के बीच में से परमेश्वर खुद उतर के आया। मूसा को बोला मैं खुद उतर के आया, मेरे लोगों की आंसू देकर छुड़ाने के लिए उतर के आया। छुड़ाकर मरुभूमि में लेके चल रहा था, बलवा किया। मूसा का क्या हो गया? 32वें वचन में क्या? मूसा की हानि हो। 32 और 33 वापस बढ़िए। 106 का मरीबा के सोते के पास भी यहोवा का क्रोध भड़काया, और मूसा की हानि हुई। मूसा का हानि हुई। मूसा ने चट्टान को कहना था, चट्टान को मारा, मारने के लिए भी पानी तो निकला, लेकिन परमेश्वर बोला बलवाखोर तुम मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करेगा। इसराइली लोगों का जीवन की सबसे बड़ी कमी है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करने पाया। परमेश्वर के सामने बलवा किया, परमेश्वर से प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों? ये सब वचन परमेश्वर में दिया है, ये घटना है, ये जो बातें परमेश्वर हमारे सामने प्रकट करने का कारण क्या है? रोमियों की पत्री 15 अध्याय का 4 वचन पढ़िए। क्यों ये सारे बातें बताया? रोमी 15 अध्याय। जितनी बातें पहले से लिखी गई
वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है। हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है। देखो पहले से जो बातें हम लोगों ने पुराना नियम का पूरा इतिहास निकले का क्या हो सकता है? मूसा के साथ जो रहा हुआ परमेश्वर, अब्राहम के साथ वाजा बांधा हुआ परमेश्वर, आज की वर्तमान पीढ़ी में वो परमेश्वर का वचन आज कल युगान युगे एक सा है। खबरदार, सावधान रहना। कई ऐसा प्रचारक लोग निकला है, पुराना नियम की बात हमारे लिए नहीं है। सबसे बड़ा धोखा वही है। पुराना नियम नहीं है तो आदम को परमेश्वर ने बनाया करके कैसे आपको मालूम पड़ता था? एक होशियार ने एक बार बाइबल सबके पब्लिक के सामने बाइबल को फाड़ डाला, बोला पुराना नियम को फेंक दो। हजारों लोगों के बीच में किया हुआ बात है। ऐसा लोग आजकल निकला है। ऐसा लोगों का कभी सुनना नहीं। यीशु मसीह जी उठने के बाद पहला बात बाकी कहां से बोला? मूसा और भविष्यवक्ताओं की बात ना मानने वाला निर्बुद्धि हो, मंदबुद्धि हो। आदम का चरित्र किसने लिखा? आदम ने लिखा है। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा ये व्यवस्था में दिया गया। व्यवस्था को हटाने के लिए नहीं है, व्यवस्था को पूरा करने के लिए हम लोग परमेश्वर ने कलीसिया को स्थापित किया गया है। इसलिए पहले से लिखा हुई बात हमारी स्थिरता के लिए। आज कलीसियाओं में, विश्वासियों में अस्थिरता लाने वाला ऐसा झूठा उपदेशक लोग कलीसिया में घुस गया है। वो चाहे कितना भी बड़ी कलीसिया की पास्टर हो, लीडर हो, वो झूठा है। उनके पीछे जाने वाला लोग भी झूठे हैं। परमेश्वर से प्रसन्न नहीं होता है। मैं मनुष्य की खुशी के लिए नहीं बता रहा। परमेश्वर की पवित्र वचन सत्यता से आपके सामने प्रकट करना मेरे एक लक्ष्य होने के कारण झारखंड की कलीसिया के साथ मेरी जवानी से लेकर वर्षों का जो रिलेशन है, इसलिए मेरा भाई, मेरा बहन समझकर ये परमेश्वर का उपदेश आपको दे रहा है। हाथ जोड़कर परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। मेरे से परमेश्वर प्रसन्न ना हो, ऐसा कोई बात मेरे में हो, एक मिनट मनन करे, विचार करे। अगर परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा, कैसे प्रसन्न हो जाएगा? कोलोसी की पत्री में एक दो बातें जल्दी बोलकर, समय खत्म हो रहा है। कोलोसी की पत्री इसका पहला अध्याय। सब लोग अपना बाइबल खोलना। मैं क्यों सुसमाचार प्रचार करना है, क्यों सुसमाचार फैलाना है, क्यों सुसमाचार सुनना है, उसका 9 और 10 वचन। कोलोसी पहला अध्याय, उसका 9 और 10 वर्ड। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। कब? हर प्रकार की फल लगने में। झारखंड की कलीसिया, पूरे हिंदुस्तान की अलग अलग भागों से आया हुआ प्रभु के पवित्र लोग, आपके अंदर कौन सा फल लग रहा है? अब चीकू लगाने के बाद केरी ढूंढेगा तो आम ढूंढेगा तो कहां मिलेगा? अब कड़वी बीज बोने के बाद मीठा फल ढूंढेगा तो कहां मिलेगा? इसलिए शब्द वापस बाइबल के शब्द को ध्यान देखिए। पुनः सिस्टर वापस उसके 9 और 10 वापस पढ़िए, सुनिए, बड़ी ध्यान से सुनिए। इसलिए जिस दिन यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर के लिए भले कामों का फल लगो, तब परमेश्वर क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा। मेरा टॉपिक आप समझ में आया आपको? परमेश्वर को प्रसन्न करना है किसी भी कीमत में। जिस दिन आपने सुसमाचार सुना,
सुसमाचार सुनाया, दो काम उसमें होते हैं, सुसमाचार सुनाना पड़ेगा, सुसमाचार सुनना पड़ेगा। कल आराधना के बाद 2 भाई और 2 बहनें मेरे पास है, हमारे घर पर आया। एक भाई भयंकर दारू लिया था, भयंकर दारू लिया, 3-4 बार सुसाइड करने के लिए गया, पत्नी कोर्ट में डाइवोर्स करके छोड़ के चले गया 11 साल का लड़का के साथ। माता पिता थक गया। किसने बोला? वो बोला उसको लेकर नहीं गया, ऐसा कोई जगह बाकी नहीं। कहीं मध्य प्रदेश में लेके गया, बिहार में कहीं लेके गया, हिंदुस्तान कहीं भी कोई बोला उधर जाएगा तो दारू छूट जाएगा, वो माता पिता उसको लेके ही निकलता रहा। साधु संतों के पीछे, जादू टोने के पीछे इतना खर्चा किया, बर्बाद हो गया। आखिरी में किसी ने बोला उसको प्रार्थना कर, यीशु मसीह के पास लेके जाएगा, संगति चर्च में लेकर प्रार्थना करे तो दारू छूट जाएगा। वो पिता लेके आया, उसका नाम अशोक भाई, ब्राह्मण परिवार से। वो आकर मुझे रोक के बोला, मेरा ही उम्र का भाई साहब, अंकल जी ये मेरा बेटा है, इसने मुझे कई बार मारा, मैंने उसको नहीं मारा, नहीं मैं मारेगा तो वो बाकी नहीं रहेगा, वो मैं पिता है इसलिए मैं मारा नहीं, मैं उसका मार कई बार खाया, इसको लेकर नहीं गया, ऐसा कोई जगह नहीं है। मैंने सुना आप कुछ आशीर्वाद देगा तो दारू छूटता है। आज से कम 6 महीने की पहले की बात है। वो भी पिया हुआ था, उस समय पिया हुआ था, पूरा पिया हुआ था। मैंने उसके सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना किया। ज्यादा सुसमाचार देने में फायदा नहीं है मुझे मालूम, खाली प्रार्थना किया, मैं सच बोल रहा हूं। उसी दिन उसका दारू छूट गया, उसी दिन उसका, उसके बाद आज तक दारू नहीं छोड़ा, पिया। इतना जीवन बदल गया, उनका पूरा परिवार मसीह को उसका ग्रहण किया। वो उनको लेकर घूमने वाला मध्य प्रदेश के एक पुजारी खुद इधर आया, उसके पास 2 मंदिर है। बोला उसका नाम मिथुन है, मिथुन का दारू छुड़ाया हुआ भगवान को मुझे भी चाहिए, वो भगवान की सेवा मुझे करना। वो आकर मुझे बोला साहब मुझे बताओ, मेरा घर में 2 मंदिर है, मैं क्या करूं, मुझे वो भगवान कुछ शांति नहीं दे रहा है, अरे मिथुन को दारू से छुड़ाया हुआ भगवान मुझे भी चाहिए। मैंने उसके लिए सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करके भेजा है। वो लोग आज यीशु से प्रार्थना कर रहा है। वो भाई कल 4 लोगों को लेके आया, 4, कल की बात, 4 लोगों को लेके आया और कहा, एक बहन बोला मेरा एक ही चिंता है, सुसाइड करो, फांसी लगाओ, फांसी लगाओ, फांसी लगाओ। बड़ा रात को नींद नहीं आती, मुझे मरना है चिंता। कल शाम को अंधेरा होने के 7 बजे के बाद हमारे पास से गया, मैंने प्रार्थना करके गया। मैं आज अभी फोन नहीं आया, मेरा फोन चालू है नहीं है, अभी उनका फोन आएगा, नहीं तो खुद आएगी। कल रात को पूरी मीठी नींद में सो गया होगा, सुसमाचार उसको सुनाया, चैन की नींद में जाते। घर से जाने के पहले मेरे को बोला अंकल जी इतना निराश होके आया है। घर से गया तो उसका चेहरा निकलने जाने के पहले एकदम खिल गया, हंसियों से, हंसते हुए खुशियों से लौटने पाया। मेरे परमेश्वर के लोगों, सुसमाचार सुनाने का काम यही है। सुसमाचार सुनाएगा, सुसमाचार का फल लगेगा, फल लगेगा तो प्रभु क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। इसलिए जैसे मध्यास भाई भी बार बोलते, राजू अंकल बैठते नहीं है, घूमते रहता है। क्यों घूमते रहता है? मेरा कलीसिया भी बोलते, मेरा बच्चा बोलता, मेरा घुटने तो इतना घिस गया है, चल नहीं सकते मैं। अभी हिमाचल प्रदेश गया, दोनों हाथ में लकड़ी पकड़ के मैं चलता था, दर्द तो बहुत हो रहा है, फिर भी मैं बैठ नहीं सकता है। ये सुसमाचार की महिमा मुझे मालूम है, और एक जगह में मैं सुनाएगा, और एक गांव में मैं पहुंचाएगा, और एक व्यक्ति के पास ले जाएगा, और एक देश में ले जाएगा, इसमें फल लगेगा। फल लगेगा तो मेरा प्रभु उससे खुश हो जाएगा, वो परिवार, वो देश आशीषित हो जाएगा, उनका दारू का दुर्गंध खत्म हो जाएगा, उनके घर की वो जादू टोना बंद हो जाएगा, उनके घर का लड़ाई अब खत्म हो जाएगा, उनके जीवन में शांति और आनंद और मेल मिलाप मिल जाएगा, मसीह का सुगंध फैल जाएगा। मेरे प्रियो, वो तेरी बात है। तो इसलिए प्रभु का वचन कोलोस्सियों की पत्री में हमने पढ़ा, वापस उस शब्द को पढ़िए, पुनः वापस पढ़िए 9 और 10, कोलोस्सी पहला अध्याय का 9 और 10 वापस पढ़िए। इसके साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन।
यही हमारी प्रभु परमेश्वर की इच्छा है। हर काम में भले कामों का फल लगे। मैं एक एक का नाम लेकर बताना चाहता हूं, भाई बहन आपके नाम लेकर बताना चाहता हूं, आपके जीवन में मसीह का फल लगना चाहिए। आप कभी एक झाड़ पौधा लगाते हैं, रोपते हैं जमीन में, उसमें से पत्ता निकलता है, एक दिन उसमें से फूल जब आता है, एक दिन उसमें फल लगता है, कितना खुशी होता है, कितना खुशी होता है। एक आशा के साथ एक बीज डालता है, वो बीज जब फलवंत होता है, वो मालिक जिसने अपने हाथों से रोपा इतना आनंदित होता है, खुश होता है। उसमें से एक दिन वो फल तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने का दिन आएगा, क्या आनंद आता है। मेरे प्रिय कलीसिया, प्रभु के भक्त, प्रभु का जन, आपको जो मिला है, खजाना मिला है, उसको पोटला बांधकर तकिया के नीचे मत रखिए। सुसमाचार सुनाओ। क्यों? एक राज्य मिलने जा रहा है, वो राज्य का नाम है, यीशु मसीह ने प्रचार किया, परमेश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो। मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय का 17 वचन। अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। प्रभु मैं दूसरी बार आऊंगा, मुझे याद दिलाना, यही बातों का बाकी में बताऊंगा, नहीं तो और कोई संदेश दिया जाएगा। मैं कभी कभी आऊंगा, हफ्ता में एक दिन, महीने में एक बार मैं आपके साथ आना चाहता हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप लोगों के साथ दिल एक बना दिया है, लेकिन व्यस्त होने के कारण इतनी यात्रा होता है, इसलिए बार बार आने नहीं पाता हूँ। फिर भी अभी मैं खाली संडे मंडे सूरत में रहता, बाकी अभी आरा में रहता, उधर से 60-65 किलोमीटर दूर है। उधर मेरे प्रार्थना शुरू हो गया है, नित्य गत्समना नित्य प्रार्थना केंद्र। आप कोई भी एक हफ्ता उपवास कर रहा है, आप मेडिटेशन करना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है, कम 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग पूरी नाइट रात दिन प्रार्थना करेंगे, 24 घंटा प्रार्थना। मगर एक कलीसिया एक दिन प्रार्थना शुरू कर रहा है। 22, 23, 24 तारीख विशेष प्रार्थना और नॉन स्टॉप आराधना होने जा रहा है। ये 365 दिन रहेगा। मेरी आशा है, मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने प्रार्थना के उत्तर के रूप में ऐसे खूबसूरत जगह दे दिया, उसमें प्रार्थना निरंतर हो रहा है। मैं आपको भी स्वागत करता हूँ। किसी के भी मन में मुझे भी आकर एक हफ्ता प्रार्थना में बैठना है, उपवास करना है, मेरे आत्मिक जीवन में फल नहीं है, मेरी आत्मिक जीवन सूख रहा है, आपका जरूर हरियाली हो जाएगा, फलवंत हो जाएगा, परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। हमारे एक ही लक्ष्य है, किसी ना हिलने वाला राज्य को। मैंने पढ़ा है वचन प्राणी जो 10 अध्याय का आखिरी, जो पहला वचन 12 अध्याय का 28 वचन पढ़ा है, उसमें से प्रचार नहीं किया। वो वचन प्रचार करने के लिए और 1-2 घंटा और लगेगा, लेकिन उससे पहले परमेश्वर को प्रसन्न करना है, ताकि ना हिलने वाला राज्य में प्राप्त करना है। आइए हमारी आंखों बंद करें। मुझे मालूम है 7:30 बजे से आपको अपने नौकरी धंधा सब शुरू करना है, काम घर का शुरू करना है, ज्यादा टाइम नहीं बैठ सकते हैं, फिर भी आप लोग इतना धीरज के साथ बैठकर प्रभु का वचन सुना। मैं प्रभु का दास होने के नाते आशीष की प्रार्थना आपके लिए करूंगा, ताकि आपका जीवन सफल और आशीष रहे, किसी न किसी कीमत में प्रभु को प्रसन्न करे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते, मेरे भाई बहनों के साथ आज सुंदर मधुर संगति आपने दिया कई महीने के बाद। प्रभु जी, ये संगति में जितने लोग हर घर गिरजाघर कलीसिया की संगति में जुड़े हुए हैं, हर एक व्यक्ति प्रभु जी आपकी प्रेम की पहचान में फलदायक बनकर स्वामी प्रभु को प्रसन्न करने वाला बनने पाए। आजकल जो इसराइल के साथ जो युद्ध हो रहा है, एक भयानक युद्ध की और एंटी क्राइस्ट के प्रकट होने की इशारा की ओर दुनिया बढ़ रहा है, लेकिन उससे पहले कलीसिया यहाँ से उठा लिया जाएगा। ये सत्य हमें मालूम है, ये लोगों को नहीं पता, ये लोगों को बताने के लिए हमें तैयार कर, ताकि गांव गांव जाकर ये सब कुछ बाइबल में लिखा है, ये बाइबल में लिखी हुई बातें पूरा हो रहा करके दुनिया को बताने के लिए एक सेना समान कलीसिया को तैयार कर, योद्धा बना देकर वो कलीसिया को। प्रभु जी, इस सेवा में जुड़े हुए एक एक भाई बहनों के लिए, जिम्मेदारी उठाने वाला मध्यास भाई के लिए, पूनम भाई बहन के लिए, बाकी सारे टीम के लिए प्रार्थना करते, आशीष से मालामाल कर इस सेवा के द्वारा सैकड़ों लोग बच जाने पाए, महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।